धान खरीदी के दौरान जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकार ने भी घोषणा की, पिछली सरकार और अब की सरकार में कितना अंतर देखा? बहुत अंतर है। पिछले सरकार घोषणा बस करे रही से और पूरा किसान मतलब झुला दे। रमन सिंह के सरकार के समय भी बढ़िया बिक्री होत रही से, पैसा मिलत रही, सब ठीक रही से। ये 5 साल में बोरल किस बोरा नहीं मिलत रही से। बोरा में खूब सारा भ्रष्टाचारी होती। हमन आज तो 4 दिन बोरा बर लग जाए। अब न बोरा बर परेशान होल पड़े, न टोकन बर परेशान होल पड़े, न बेचे बर, न पैसा बर। सब प्रकार से सुविधा हावे विष्णुदेव सरकार। सबसे बड़े सुविधा तो इस साल ये देखे हैं, कांटा तौले एक मशीन रहा, वो बट वाले रहा पहले दोनों तराजू वाले, बोला इलेक्ट्रॉनिक करे में हम आधा आसानी हो गया। 72 घंटे के अंदर आप लोगों को पैसे की व्यवस्था जो है वो आपके खाते में आने की बात कही गई है, क्या लगता है आपको? बेचने पर पता चलेगा कि 72 घंटा मिलता है कि नहीं मिलता है। सिरसा धान खरीदी केंद्रों में जिस तरीके की व्यवस्था आप यहाँ पर देख रहे हैं, काफी सारे किसान ग्रामीण इलाकों से पहुंचे हुए हैं। उनका कहना है कि पिछली सरकार में जिस तरीके की योजना किसानों के लिए थी, कहीं ना कहीं अच्छी थी, लेकिन अब उस साय सरकार के आने के बाद योजनाओं में परिवर्तन किया गया, किसानों को मुख्य रूप से देखा गया, किसानों की समस्याओं को समझा गया और उनके लिए उचित व्यवस्था धान खरीदी केंद्रों में की गई। इस वक्त सिरसा के धान खरीदी केंद्र में हमारे साथ एक किसान और मौजूद है, भटगांव से आए हुए हैं। क्या कुछ कहते हैं धान खरीदी को लेकर के, आइए उनसे जान। कहाँ से आए हैं? मैं भटगांव से आया हूँ। क्या अभी आप धान खरीदी केंद्र में पहुंचे हुए, क्या व्यवस्था है? बारदानों की यदि बात करें तो पिछली सरकार और इस सरकार के बाद बारदानों की क्या व्यवस्था? बारदानों की व्यवस्था तो इस सोसाइटी में अच्छा चल रहा है, धान खरीद भी ठीक ठाक चल रहा है। 72 घंटे के अंदर आप लोगों को पैसे की व्यवस्था जो है वो आपके खाते में आने की बात कही गई है, क्या लगता है आपको? अभी तो मैं धान लाया हूँ, बेचने पर पता चलेगा कि 72 घंटा मिलता है कि नहीं मिलता है। और क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था है धान खरीदी को लेकर, गीला सूखा उठाव ठीक हो रहा है कि नहीं? उठाव ठीक दिख रहा है यहाँ पे, है ना, उठाव ठीक हो रहा है, जगह भी खाली दिख रहा है। तो धान भी आप कितना धान लेकर के पहुंचे? मैं करीबन 200 कट्टा लाया हूँ। पूरा उठ जाएगा? हाँ, उठ जाएगा। सरकार ने जिस तरीके की योजना बनाई, जिस तरीके से किसान को योजना के अनुरूप लाभ मिल रहा है, कितना लाभ उसका ले रहे हैं और अभी क्या स्थिति धान खरीदी केंद्रों की? मैं योगेश साहू ग्राम चिखली के निवासी हूँ। पिताजी के खेत है, मैं धान लगाता हूँ। कितना धान लगा हो? धान इस साल में हाँ 2 एकड़ पिताजी के और 3 एकड़ रेगहा मोथो, 5 एकड़ में धान मोथो में है। कौन सा धान बोए? मासरी धान बो हो। पिछले साल से विष्णुदेव सरकार जब से बने हैं तब से धान के मात्रल बढ़ई से 21 क्विंटल करे है और 3100 रुपया एक मुश्त मिल जाते। धान जैसे हम मंडी में लाथन धान फसल खेत से काट के, तो 72 घंटा के अंदर हमार पूर्ण रूप से राशि हमला मिल जाती। हमारे साथ साथ आस पड़ोस गाँव के और मैं हमन टीवी में जैसे देखता तो पूरा छत्तीसगढ़ के किसान मन बहुत खुश है विष्णुदेव सरकार से। धन्यवाद है विष्णुदेव सरकार जी ला बहुत बहुत हमारे ओर से पूरा किसान भाई मन को। धान खरीदी के दौरान जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकार ने भी घोषणा की थी, पिछली सरकार और अब की सरकार में कितना अंतर देखते हैं? बहुत अंतर है। पिछले सरकार घोषणा बस करे रही से और पूरा किसान मतलब झुला दे रही। किसान मन बहुत परेशान हो रही से। रमन सिंह के सरकार के समय भी बढ़िया बिक्री होत रही से, पैसा मिलत रही, सब ठीक रही से। ये 5 साल में बोरल किस बोरा नहीं मिलत रही से। बोरा में खूब सारा भ्रष्टाचारी होती। हमन आज तो 4 दिन बोरा बर लग जाए। अब न बोरा बर परेशान होल पड़े, न टोकन बर परेशान होल पड़े, न बेचे बर, न पैसा बर। सब प्रकार से सुविधा हावे विष्णुदेव सरकार। क्या लगता है आपको वर्तमान में जिस तरीके की योजना साय सरकार के द्वारा लाई गई है किसानों के लिए, आगामी दिनों में इस तरीके की योजना और चाहते हैं कि किसानों के लिए और नई नई योजना आए जिससे किसानों को लाभ हो? बिल्कुल होना चाहिए। अभी जे हिसाब से सरकार की योजना बने, किसान मन खुश है। किसान मन और चाहते का सुविधा है। सबसे बड़े सुविधा तो इस साल ये देखे हैं कि जो कांटा तौले एक मशीन रहा से, वो बट वाले रहा पहले दोनों तराजू वाले, बोला इलेक्ट्रॉनिक करे में हम आधा आसानी हो गया। वो कहीं ना कहीं प्रसन्न है आप किसान लोग जो है, सभी खुश है साय सरकार की जिस तरीके की योजनाएं लगातार आ रही है उससे? बिल्कुल बहुत खुश है। क्या कहना चाहेंगे आप विष्णुदेव सरकार को? विष्णुदेव सरकार ला बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देना चाहता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। क्योंकि विष्णुदेव सरकार की चौतरफा तारीफ हो रही है, यहाँ पर एक किसान मौजूद है, क्या कहते हैं जी? बताएंगे क्या स्थिति अभी केंद्रों की? आप धान लेकर के आए हैं, क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा व्यवस्था इस बार, हम लोग धान लेके आए हैं और समय में कांटा हो जा रहा है। बारदानों की यदि बात करें तो पर्याप्त व्यवस्था? पर्याप्त व्यवस्था है। पिछली सरकार और इस सरकार में क्या अंतर देखते हैं? पिछली सरकार में बारदानों की बहुत कमी हो रही थी, इस बार बहुत अच्छा है। सिरसा की सहकारी समिति में हम पहुंचे हुए, जहां पर धान खरीदी को लेकर के काफी सारे किसानों से बातचीत की। कहीं न कहीं किसानों का कहना था कि विष्णुदेव सरकार की जो योजना है उनसे सभी किसानों को लाभ मिल रहा है।
किसानों से हमने बातचीत की। यहाँ के अध्यक्ष तोरन लाल वर्मा से जब हमने बातचीत करना चाहा तो ऐसी जानकारी मिली कि शायद वो किसी पारिवारिक कार्य से आज समिति में मौजूद नहीं है। लेकिन व्यवस्थाओं की यदि हम बात करें तो व्यवस्था उपार्जन केंद्रों में बिल्कुल सही है। सही तरीके से धान का उठाव हो रहा है। किसान जो है दूर दूर से आए हैं आस लेकर के कि उनके धान का उठाव होगा और तत्काल उनके धान का उठाव भी हो रहा है। 72 घंटे में पैसा आने की बात खाते में की गई तो उनका कहना था कि अभी तो धान का उठाव हुआ है, देखते हैं कि 72 घंटे में पैसा खाते में आता है या नहीं। कहीं ना कहीं उनका कहना बिल्कुल उचित है। जब उन्हें इस बात की जानकारी हो जाएगी कि 72 घंटे में उनके खाते में पैसा आ गया तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये योजना भी जो है, ये बातें भी जो है वो सही साबित होंगी। फिलहाल विष्णुदेव सरकार की जिस तरीके की योजना है, पूर्ववर्ती सरकार को लेकर यदि हम बात करें तो पूर्ववर्ती सरकार ने भी किसानों के लिए उचित कार्य किया था, लेकिन किसानों का साफ तौर पर यहाँ कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार के बाद अब साय सरकार जिस तरीके की योजना किसानों को लेकर के आ रही है, कहीं ना कहीं किसानों के लिए फायदेमंद हो रही है। पिछले दिनों हमने विधायक दुर्ग ग्रामीण के विधायक ललित चंद्राकर जी से जब बातचीत की तो उनका भी कहना था, सामान्य सभा के दौरान उन्होंने कहा था कि किसी भी किसान को तकलीफ नहीं होना चाहिए। धान उठाओ, धान खरीदी केंद्रों में यदि किसान पहुंचते हैं तो उनसे उचित व्यवहार होना चाहिए और धान का उचित उठाव भी होना चाहिए। ये कहना था दुर्ग ग्रामीण के विधायक ललित चंद्राकर का। जिस तरीके की उन्होंने बात कही, कहीं न कहीं सच साबित हो रही है और किसान जिस तरीके से धान खरीदी केंद्रों में पहुंच रहे हैं, उनका कहना है कि उचित बारदाने की व्यवस्था है, धान का उठाव ठीक से हो रहा है और उनके खातों में निश्चित तौर पर पैसा आने की बात जो कही गई है वो भी कहीं न कहीं सच साबित हो रही है। फिलहाल विष्णुदेव सरकार ने जिस तरीके की योजना किसानों के लिए लाई है उसकी तारीफ चौतरफा हो रही है। आगे की अपडेट हम आपको इसी तरीके से लगातार देते रहेंगे। कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं रीना।